यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2021 हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हाफ लाइफ दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जो कि 200 सेकेंड है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होती है, वो कितनी होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये याद ही रखना है। अब देखो इसमें हमें के की वैल्यू बतानी है, के इज इक्वल टू, और हमें दिया क्या हुआ है 693 डिवाइडेड बाय टी हाफ की वैल्यू दी हुई है 200 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, जो ऑप्शंस देख रहे होगे अगर आप, तो ऑप्शंस में ये वाली वैल्यू सबकी सेम है, सिर्फ पावर का डिफरेंस है, तो पावर पर आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में 200 है ना, आप इसको जब डिवाइड किया करो तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसे किया करो 2 इंटू 100। आप अब उसको 200 से डिवाइड करने मत बैठ जाना, टाइम चला जाएगा और पावर में भी गलती हो सकती है आपसे। बस इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.3 एंड 4 देन 6, आगे भी जाएगी वैल्यू। और ये वाला जो 100 देख रहे हो आप, ये वाला 100, इसको भी पावर में ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 10⁻²। अब जरा देखो ऑप्शंस में 3.46 है ना, तो इस डेसिमल को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे इस तरह से। तो जब डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है तो पावर नेगेटिव में ऐड होती है। 3.46 हमने देखो एक पॉइंट डेसिमल शिफ्ट किया, यहाँ से यहाँ राइट साइड शिफ्ट किया, पावर नेगेटिव में जाएगी और ये हो जाएगा 10⁻3, और ये इसका फाइनल आंसर होगा, और ये है हमारा ऑप्शन सेकंड। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो ही रही है तो इसके कुछ पॉइंट ध्यान से देख लेते हैं। जैसे इसकी जो के की वैल्यू होती है वो होती है 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। इसको याद रखना क्योंकि ये एज इट इज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है पर सेकंड। कई बार आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, बट अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। अगली बात कि जो ये होता है ना रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही फॉलो करते हैं। तो आपको रेडियो एक्टिव पर क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके फर्स्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज हैं वो अप्लाई करनी है। और अगला कि इसका ये जो टी हाफ होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फर्स्ट